न्यू ईयर की पार्टी में गुलाबरार लेंगी हीर से बदला। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टू जूलियट मैचर्डी में जल्द ही हमें न्यू ईयर पार्टी का सेलिब्रेशन देखने को मिलने वाला है और ये पार्टी कोई और नहीं बल्कि गुलाब ने ही रखी है अपने घर पे। और उसके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा प्लान चल रहा है ऑब्वियसली हीर को लेके। साफ तौर पे जब नवाब और गुलाब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो नवाब अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है कि माँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस हीर से कैसे छुटकारा पाऊँ। और वहीं गुलाब भी ये कहती है कि हीर की वजह से ही तुम इस घर में नहीं हो और मैं जल्द ही उसे बाहर निकालूंगी और मेरे पास एक प्लान भी है। जिसपे नवाब ये भी कह देता है कि मॉम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके होते हुए हीर अभी तक इस घर में क्या कर रही है। तो ये एक तरह से अब गुलाब ने चैलेंज भी ले लिया है अपने बेटे की तरफ से कि मेरे बेटे को ऐसा लगता है कि मतलब हीर मेरे से जीत रही है और इस घर में बनी हुई है, तो ऐसे में अब तो कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। तो अब गुलाब की पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग हो चुकी है, जो आप बीटीएस भी एक देखेंगे उसमें पूरी तरह से घर को सजा दिया गया है और पार्टी की पूरी तैयारियां चल रही हैं। इसमें अभी हीर इस बात से अनजान है कि भाई उसके साथ अब गुलाब रार बड़ा कुछ खतरनाक करने वाली हैं। और प्लानिंग पूरी तरह से यही है कि हीर को परेशान करके उसे घर से निकालना है, क्योंकि अगर हीर घर से नहीं गई तो ऑब्वियसली नवाब घर में आने वाला नहीं है एंड गुलाब को यही चाहिए कि उसका बेटा जल्द से जल्द घर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हीर और नवाब के रिलेशनशिप को लेकर, तो हीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है नवाब को ये बताने के लिए कि वही उसकी वाइफ है। अनमोल की बातें सुन के वो थोड़ा सा इंस्पायर हो जाती है कि ठीक है, मुझे बताना चाहिए नवाब को, ताकि हम एक ही पेज पे रहें, एक ही साइड पे रहें और अपनी फिर आगे की जो भी लाइफ होगी वो ईजी हो जाएगी हम दोनों के लिए। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि वो टीना को प्रपोज कर देता है हीर के सामने और हीर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इस चीज़ को लेके वो खुद से क्वेश्चन भी करती हुई नजर आती है कि आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, जबकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे पता थी। और सेम चीज़ें जब हीर कोई रिएक्ट नहीं करती है, कुछ बोलती नहीं है, तो नवाब को ये भी बुरा लग रहा होता है। नवाब भी मन में ये सोच रहा होता है कि आखिर मुझे क्यों खराब लग रहा है कि हीर ने कुछ मतलब थैलावती ने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। तो दोनों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। वो कन्फ्यूजन्स ये बूजो से भी कहता हुआ नजर आता है। बूजो डोंट इवन नो कि थैलावती ही जो है वो हीर है। अब बूजो के थ्रू ये चीज़ें पता चलेंगी या पार्टी में ये चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, क्योंकि अब ऑडियंस भी एक्साइटमेंट से एकदम भरी हुई है। उसे भी चाहिए कि जल्द से जल्द नवाब को ये बात पता चले कि हीर ही उसकी वाइफ है। उसके बाद चीज़ें क्या होने वाली हैं, क्योंकि अब प्रोजेक्ट भी दे दिया गया है। प्रोजेक्ट में तो ये बात अब छुप ही नहीं सकती कि सामने वाले का नाम क्या है। क्या हीर जानबूझ के अपना नाम नवाब से छुपाती फिरेगी पूरे प्रोजेक्ट के दौरान, क्योंकि ये होना पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए सोचे शो में, लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कि अब फिलहाल पार्टी में गुलाब क्या करने वाली हैं, किस तरह से हीर से बदला लेने वाली हैं। एंड ये जो न्यू ईयर की पार्टी होगी, क्या इस पार्टी में गुलाब जो भी हीर के साथ करने वाली है उसमें उसको सेवियर बन के कौन आने वाला है, क्योंकि जो मिस्टर बरार हैं वो तो हीर पे अब ट्रस्ट कर नहीं रहे हैं। तो क्या उस पार्टी को अटेंड करने नवाब आएगा, नवाब किसी तरह से हीर की हेल्प करते हुए नजर आएगा, या अपनी माँ से ही उल्टा बचाता हुआ नजर आएगा। क्या इस पार्टी में पता चल जाएगा नवाब को कि दैट हीर ही उसकी मतलब थैलावती ही उसकी वाइफ है, वही हीर है। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।